दोस्तों आज हम बात करेंगे सनी के SKT90 डंप ट्रक के बारे में। चलिए हम जानते हैं इसके बारे में क्या फ़ीचर है, क्या फंक्शन है। सबसे पहले चाबी ऑन करेंगे, साइड में चाबी दिया हुआ है। चाबी ऑन करेंगे तो ये DID मीटर में लाइट आ जाएगी, देख सकते हैं। DID मीटर से शुरुआत करते हैं। ये जो आपको दो मीटर दिख रहे हैं ये प्रेशर के मीटर हैं। दो प्रेशर सिलेंडर लगे हुए हैं। 8 से 10 के बीच में रहेगा तभी गाड़ी उठाना है। और ये RPM मीटर है इसका, देख सकते हैं। ये बैटरी वोल्टेज है। डेट एंड टाइम दिया हुआ है और यहाँ पे HMR दिया हुआ है। और इसके नीचे जो है गियर ऑयल टेम्परेचर है। इसको विशेष ध्यान देना है कि 100 के ऊपर ना जाए और गाड़ी जब रनिंग होती रहेगी तो ये अप डाउन होता रहेगा। ये इंजन ऑयल प्रेशर का सिंबल है, सिग्नल है, देख सकते हैं। जब गाड़ी स्टार्ट होगी जैसे एक्सीलेटर लेंगे तो वैसे प्रेशर अप डाउन होता रहेगा। ये किलोमीटर का है, ये फंक्शन का है और ड्राइवर के लिए, हमारी ज़रूरत के लिए नहीं है, इतना ही हमारे काम के लिए है। ये किलोमीटर का दिया हुआ है। ये इंजन कूलेंट टेम्परेचर दिया हुआ है और ये डीजल का है। और बाकी यहाँ पे जो सिग्नल है ये देख सकते हैं, जैसे ऑन करेंगे सारे सिग्नल हट जाएंगे। अभी हैंड ब्रेक लगा इसलिए पार्किंग है, चेक इंजन का सिग्नल है। अब आते हैं रिटार्डर में। ये इसका रिटार्डर है। जब भी रिटार्डर लगाएंगे तो एक साथ ऐसे नहीं लगाएंगे, 1 बाई 1 5 सेकंड के होल्ड करके लगाएंगे। अगर ऐसे फॉलो करके लगाते हैं 5 सेकंड का होल्ड करके तो ही ये काम करेगा। जैसे 1 फिर 5 सेकंड होल्ड, 2 ऐसे करके तो ही ये काम करेगा ढलान पे। अब आते हैं इसके गियर लीवर में। देख सकते हैं अभी गाड़ी न्यूट्रल पे है और जब भी गियर लगाएंगे तो इस बटन को दबा के और ब्रेक में पैर रख के ही लगाएंगे गियर, वरना गाड़ी गियर नहीं लेगी। अभी देख सकते हैं गाड़ी न्यूट्रल पे है और करंट इसका ये है जो करंट मोड है, जो 5 नंबर गियर 1 से 5 तक का लेगी। जैसे इसको 4 पे करेंगे तो देख सकते हैं अभी 4 पे नहीं लेगी क्योंकि गाड़ी अभी चालू नहीं है हमारा। इसको अभी हम न्यूट्रल कर देते हैं, ये गाड़ी न्यूट्रल हो गई। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है सामने आगे, देख सकते हैं। ये इको मोड का बटन है, इसको दबाएंगे तो सामने लाइट आ गई। ये खाली गाड़ी में लगाने के लिए है, अन्यथा नहीं लगाने के लिए है। इसको ऑफ कर देंगे। डी मोड में ही चलाना है, लोड गाड़ी भी डी में उठाना है और खाली गाड़ी भी डी में चलाना है। और जब कभी ज़्यादा जहाँ पे चढ़ाई है तो आप 3 नंबर में गियर शिफ्ट कर देंगे तो 1 से 2 के बीच में गाड़ी चलेगी, 3 के बीच में, उससे ज़्यादा गाड़ी गियर नहीं लेगी। तो ये फंक्शन हो गया गियर लीवर का। अब आते हैं स्विच में। ये देख सकते हैं हजार्ड लाइट का स्विच है। ये प्रेशर हॉर्न और नॉर्मल हॉर्न का स्विच है। ऑफ रहेगा तो नॉर्मल हॉर्न बजेगा और ऑन रहेगा तो प्रेशर हॉर्न। ये सब लाइट का ऊपर जो लाइट रहता है और ब्लिंक लाइट का है, ये सब स्विच दिया हुआ है। ये ब्लिंक का है, हेडलाइट का यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो आप स्विच देख रहे हैं ये आपका ऑटो ब्रेक का है। खाली में जैसे लगा के चलेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक अपने आप को कंट्रोल करेगी मौसम के हिसाब से। ये जो दिया हुआ है ये आपका 4 व्हील लॉक है, डिफरेंशियल लॉक है। इसमें पावर नहीं रहता है, लेकिन यह है कि जहाँ पे अगर गाड़ी फंस जाती है फिर कुछ भी होता है तो इसको लगाने से गाड़ी निकलने की संभावना बढ़ जाती है। ये चेक इंजन का सिग्नल है, हमारे काम का नहीं है, मिस्त्री लोग के काम का है। ये PTO बटन है। अभी जो नया मॉडल आया है उसमें PTO बटन नहीं दिया है, डायरेक्ट दे दिया है। इसमें हैंड ब्रेक लगा के इसको PTO लगाएंगे, फिर गियर डाला लीवर को उठाएंगे तो डाला उठेगा। ये स्विच दिया है आपका क्या बोलते हैं, वाइपर का। और ये आपका ब्लिंक लाइट का है। ये AC का स्विच हो गया दोस्तों। जब भी AC ऑन करेंगे तो सबसे पहले ये जो ब्लोवर ऑन करेंगे, फिर इसको ऑन करेंगे और फिर ये इसका कंप्रेसर ऑन करेंगे। और जब बंद करने से पहले कंप्रेसर बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे और फिर ये बंद हो जाएगा। ये ठंडा गर्म करने के लिए है। ये हवा कहाँ पे चाहिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं, उसके लिए है। ये आपका सेंसर दिया हुआ है। फ्रंट 30 मीटर और बैक 10 मीटर। कुछ भी पत्थर वगैरह आता है, कोई आदमी वगैरह आता है तो ये इसमें 3 है, कलर, लाइट और साउंड। ये इसका वेटोमीटर है। ये फटिक सेंसर है। ये सामने रहता है ड्राइवर के। अगर ड्राइवर इधर उधर देख रहा है या फिर फोकस नहीं कर रहा, फिर नींद आ रही, तो ये ऑटोमेटिक आवाज़ करेगा। ये देख सकते हैं ऑटो बीम लाइट है। ये अपर डिपर, सामने वाला अगर अपर में आ रहा तो ये भी अपर कर लेगा या डिपर कर लेगा, ऐसे ही ये ऑटोमेटिक अपर डिपर लेता रहता है। इसका लाइट का स्विच हो गया और इसमें ही लाइट है, इसमें इंडिकेटर दिया हुआ है। ये इसका डाला स्विच है। कभी भी
डाला उठाएंगे तो ये सामने करके डाला उठाएंगे, और बैठाना होगा तो पीछे करके बैठाएंगे, देख सकते हैं। और यहाँ पे ये फायर एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है। इनकेस इंजन में आग लगने वगैरह की स्थिति में ये पिन खींचेंगे, और पिन खींच के बटन यहाँ पे रहेगा, ये ग्रीन बटन, इसको दबा देंगे तो ये आपका ये चालू हो जाएगा। इसको भी दबाने से ही चालू होगा, इसको दबाएंगे ग्रीन लाइट इसमें जलती रहेगी तो ये चालू हो जाएगा। इसके नीचे एक बटन है, ये अगर हमेशा ऑन रहेगा तो ही काम करेगा, ऑफ रहेगा तो नहीं काम करेगा। और ऐसी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।